हमें मालूम था कि आप सिलाई करती थी, सुई घुस गई, मशीन की सुई जो लगी थी ना, उसके टुकड़े हो गए, वो तो निकल भी नहीं रही है, तो हाथ की सुई निकल रही है। मशीन की सुई अभी तक नहीं निकली? मशीन की जो शुरू में ऑपरेशन हुआ तो उसमें क्लियर हो गई थी, वो 4 पीसेस थे, वो तो निकल गए थे। वो निकल गए जी, वो मोटी सुई थी, वो मोटी सुई थी, वो निकल, उसके 4 पीसेस निकल गए थे। ठीक है, अब ये जो सुई यहाँ पैदा हुई, ये कितनी तादाद में थी? ये 8 सुई है। 8 सुइयां? तो ये पहले 4 निकली? नहीं, ये तो ऐसे निकली कि एक वक्त में कभी 1 निकल रही थी, एक वक्त में कभी 2 भी आ रही थी। डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते थे, एक्सरे करते थे, ऑपरेशन से पहले उसमें 1 सुई होती थी, जब वो निकाल के मेरी वालदा के हाथ में दे देते थे। उसके बाद वो जो ऑपरेशन के गैप देते थे कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप चेक कराएं, जब मैं चेक कराती थी वो सुई वहीं पे मौजूद होती थी। यानी वो लगता तो था कि निकल गई है, लेकिन है वो वहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स का ऑपरेशन था, जो उनकी सर्जरी थी, उसमें तो ये जाहिर होता था कि उन्होंने सुई निकाल के हाथ में, लेकिन दर हकीकत सुई वहाँ पर मौजूद होती थी। तो इस बात से आपको तशवीश नहीं हुई थी? मेरे क्योंकि वो एक्सरे भी करते थे, ऑपरेशन के फौरी तौर पर एक्सरे बाद में होते थे, मतलब वो क्लियर होते थे एक्सरे। तो उसके बाद जब सुई आती थी वो वापस परेशान हो जाते थे, बोले पता नहीं सुई क्यों आ रही है यहाँ पर। अच्छा, तो फिर आपने जब ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या किया? फिर मैंने रूहानी इलाज से मालूमात किया। क्या मालूमात आप तक पहुंची? जी, उन्हें जहाँ पर हम लोग अहद किया हुआ शेख साहब है मुल्तान में, उनके रहनुमा यहाँ पर है जावेद इस्माइल। ठीक है, तो उनसे मालूमात की। अहद तो हम लोग बहुत सालों से किया हुआ है, काफी टाइम हो गया हम लोग उनके अहद मुरीदैन में थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा आप ये कुछ दुआएं उन्होंने दी थी, बोला आप ये पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करेगा, कुछ तकलीफें कुछ चीजें वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, शेख साहब ने मुल्तान से भी दुआ की, उन्होंने बिल्कुल वहाँ से उन्होंने मालूमात की, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या परेशानियां थी, कुछ उन्होंने बताया कि किस वजह से ये हो रहा है? तो कोई साया है? नहीं, साया तो कोई जिन नहीं, कोई आपसे इस दफा जो किया उसमें सुई नहीं है। अभी तो ये आपने एक बैंडेज लगाई, ठीक है। अब वो प्लास्टर आपने उतार दिया था, तो प्लास्टर उतारने के बाद आपने अपना हाथ वो जो रूहानी बुजुर्ग है उनको दिखाया? वो हाथ नहीं देखते, वो लेडीज से बिल्कुल बात नहीं मिलते। तो उनके कोई खलीफा, कोई नुमाइंदे कुछ उन्होंने? उनके नुमाइंदे यहाँ पर है, मगर वो भी लेडीज से नहीं मेडिसिन, और वो रूहानियत का इलाज वो भी कर रही है दोनों। अब क्या उंगली काट दी है? नहीं, काटी नहीं, अभी वही यूँ कट लगा के यहाँ से सुई निकाली और ये चीज काट के सुई निकाली। इनके हाथ से अभी तक 8 सुइयां हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले 1 सुई थी, फिर वो निकाली तो दोबारा वो नमूदार हो गई, फिर निकाली फिर आ गई, उसके बाद 1 की 2 हो गई और 2 की 3 हो गई। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई केस इससे पहले रिपोर्ट नहीं किया गया, और साइंस वाकई इस चीज को नहीं मान सकती कि सुइयां मल्टीप्लाई क्यों होती जा रही हैं, नई सुइयां क्यों नमूदार होती जा रही हैं। लेकिन ये कि बहसीत मुसलमान होने के आपको पता है कि जिन्नात का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। तो ये जादू टोना अपनी जगह है, लेकिन और दुआओं का भी इंसान पर असर होता है यकीनी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि साइंस तो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन शायद के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शायद किसी आमिर से इन्होंने जो दुआ कराई है, हो सकता है कि उसका असर है, जो आज के एक्सरे में सुइयां नहीं है, या फिर अगर खुद से कोई शरारत हो रही थी तो वो नहीं की गई है। लेकिन बहरहाल ये मोहम्मद तो अल्लाह जाने कब हल होगा। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूँगा कि सुइयां यकीनी तौर पर निकली हैं, और ऐसा केस इससे पहले मेडिकल हिस्ट्री में रिपोर्ट नहीं किया गया। मैं नहीं समझता कि ये सुपर नेचुरल केस है और ऐसी कोई गैर मर्जी ताकत है जो ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि सुई जो है वो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, धात की बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है। इंसान का जिस्म ऑर्गेनिक मटेरियल तो प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल इंसान का जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये इंसान के जिस्म में बाहर से ही कोई चीज दाखिल की जाएगी तो इस तरह की चीज नमूदार होगी। तो आज का जो एक्सरे किया उसमें कोई सुइयां नहीं है। अब आइंदा जब ये आएंगी तो फिर दोबारा भी एक और एक्सरे करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल डेफिनेट है, ये जितनी भी सुइयां लाती रहेंगी मैं निकालता रहूंगा। सुइयां एक ही हाथ में रही हैं, जितनी भी सुइयां निकली हैं सब इनके लेफ्ट हैंड से निकली हैं, लेकिन इनकी जगह बदलती रही है। शुरू में 2-3 सुइयां तो नाखून के पास से निकालते रहे हम, उसके बाद फिर उन्होंने जगह तब्दील की, उंगली के इस हिस्से पे आ गई थी, और आखिरी जो सुई लास्ट निकाली है वो तकरीबन यहाँ पर पहुंच गई थी। तो इस तरह सुइयों ने अपनी लोकेशन तो चेंज की है थोड़ी बहुत, लेकिन सबकी सब लेफ्ट हैंड से ही निकली है। सुकून शादियां महसूस करती हैं पहले तो मेरा इलाज के बाद? हाथ में वजन महसूस होता था, हर 2 दिन बाद जब डॉक्टर का चेकअप होता था तो अंदर सुई चुभती रहती थी मुझे। शादी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी तकालीफ परेशानियां आसान करे, मुश्किलात दूर करे। यकीनन जहां पर इंसानी अक्ल का इख्तिताम होता है वहां से परवरदिगार के करम का और उसके राज़ों का आगाज होता है। इंसान कभी भी रब को पहचान नहीं सकता, इसलिए कि रब
ایسی ذات نہیں کہ جسے اس ایک زندگی میں ہی پہچان لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کروڑوں اور اربوں زندگیاں بھی انسان کو مل جائیں تب بھی وہ اپنے قدرت والے رب کو نہیں پہچان سکتا. ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی دل والی ڈبیا ہے اور اس میں شازیہ مظہر علی کی انگلی سے نکلنے والی سوئیاں ہیں. یہ عام سوئیاں نہیں ہیں ناظرین، یہ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہ نہ سلائی مشین کی سوئیاں ہیں، نہ یہ عام کامن پن ہے، نہ پیپر پن ہے. یہ بہت عجیب و غریب تیز دھار کی سوئیاں ہیں جو صرف سوئیاں ہیں، جن میں کوئی نہ چھید ہے نہ کہیں کوئی سہارا، جیسے کوئی پیپر لگانے کے لیے ایک گول سا اوپر تھم پن جس کو کہتے ہیں وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی نوکیلی ہے اور بہت ہی تیز ہیں یہ. اور یہ کئی ٹکڑوں میں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یعنی یہ 8 سوئیاں ہیں نکل رہی ہیں. یہ ایک کتاب اور ہے ناظرین میرے پاس، اور یہ روحانی بزرگ ہیں ان کے ملتان میں، انہوں نے یہ دعائیں ان کو بتائی ہیں. اور یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، اور اس لیے بتلا دوں کہ اگر کوئی ہماری بہن جیسا اس تکلیف میں مبتلا ہو تو ان کے توسط سے وہ بھی اس کا ورد کرے. کلمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو 25 مرتبہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی 17 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اللہ یعنی پروردگار کا اسم ذات، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کا آدھا حصہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. دعائے تعلق یہ 25 مرتبہ پڑھنی چاہیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اور دعائے وسواس 3 جمع 3 یعنی 6 مرتبہ آپ کو پڑھنی چاہیے. یہ تمام وظائف جو ہیں یہ شیخ صاحب کی طرف سے آپ کو یہ ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے جو پڑھنے والے وظائف ہیں وہ یہ خود جانتی ہیں کہ ان کو کیا. ظاہر ہے کہ یہ اجازت کے بغیر بتائے بھی نہیں جاتے یقین، اور ان کو ہی، کیونکہ وظائف کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر آپ خود سے شروع کر دیں تو اس کا پھر اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اجازت سے بتلائے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 450 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت سارے وظائف ان کو دیے ہوئے ہیں. یہ درود اکبری بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر معوذتین بھی ہیں. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کے علاوہ جو صورتیں پڑھی تھیں ان کی آیات بھی موجود ہیں، اور جو گراہیں کھولی تھی یا لطیفوں بھی اس میں موجود ہے، جو کہ 129 یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں گرانی ہے ناظرین، وہ اس میں صفت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر طرح کی تکلیف پریشانی دور ہو جاتی ہے. 129 مرتبہ ہر نماز کے بعد کہا گیا ہے. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور شواہد بتاتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ انہوں نے 3 مرتبہ پڑھی، 3 دن میں پڑھی تھی، جس کے باعث وہ مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات ملی. یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اگر میں آگے بڑھتا جاتا ہوں اس کے آخر میں تو سورہ رحمان 1 مرتبہ ہے، درود شریف 3 مرتبہ ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ ہے، یا لطیف 1 مرتبہ، پھر 113 مرتبہ ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے 1 مرتبہ، پھر درود شریف 3 مرتبہ. یہ لکھا ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیں. یہ کتاب میں شازیہ کی ان کو انہیں کے حوالے کرتا ہوں.